हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तरस। बहू, खाना बनाया या नहीं? कमरे से ही सरला देवी चिल्लाकर बोली। नहीं माँ जी, आज मेरा सर दर्द हो रहा है। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है। सर पकड़कर सामने से आती हुई नेहा बोली। अमित आते ही होंगे लेकर। अरे, बाजार का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। बहू, मेरा पेट खराब हो जाता है। तुम तो रहने ही दो बहू। जब देखो तब तुम्हारी तबीयत ही खराब होती रहती है। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। और इसके साथ ही सरला देवी ना जाने क्या बड़बड़ाने लगी। नेहा को सब अच्छे से सुनाई पड़ रहा था। वह बोली, अभी दवा खाई है मम्मी जी, थोड़ी देर में खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए। कहकर नेहा अपने कमरे में लेटने चली गई। नेहा को माइग्रेन की समस्या थी। हर 15 दिन या महीने में उसको ऐसे ही दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर विमला जी ने कभी भी उसकी दशा पर तरस नहीं जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो सरला देवी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी। मैं सबके हाथ का बना खाना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में नेहा का पति अमित आ गया बेटा तू। तेरी बीवी ने आज भी खाना नहीं बनाया। हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ कि पैसा फालतू है क्या, जो हर 15-20 दिनों में होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे, घर में खाना पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने सरला देवी चुगली करना शुरू कर देती है। मम्मी, बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो। अमित ने कहकर बात को टालना चाहा। अरे तू उसकी गुलामी करता रहे बस। अब सब फ्री में तो आता नहीं है ना। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी सरला देवी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर अमित नेहा की हालचाल लेने अंदर कमरे में चला जाता है। कमरे तक भी सरला देवी के उल्हानों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नेहा का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो रही थी। अमित बहुत सहन करता था, पर आज नेहा की ऐसी दशा उसको नागबार गुजारी हुई। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे वह। 50,000 की तनख्वाह है उसकी, और आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो। आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री के 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वह लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे, अगर आपको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वह मायके जाती तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता। वह सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो आप वह भी नहीं रखने देती। ऐसे कैसे चलेगा? सरला देवी स्तंभ रह गई कि आज कैसे मेरे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई हुई सरला देवी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फोन लगा दिया। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ होता नहीं, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती है। आप बताओ कैसे फोन किया आपने? उनकी बिटिया फोन उठाते ही एक सांस में सब बोल पड़ी, पर सरला देवी ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। सरला देवी ने उस दिन के बाद से, जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।